नमस्कार सभी दर्शकों को। इस समय हम गांव नेठाना जो कि भादरा तहसील का गांव है वहां से जुड़े हैं और विशेष पर्पज है आपको बता दें कि पर्यावरण के मिशन में बड़ा काम करने जा रहा है ये गांव। और बता दें आपको कि भादरा तहसील के अंतर्गत पहला गांव होगा जो पर्यावरण के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय काम कर रहा है। आपको बता दें 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस था, उस दिन से इन्होंने एक बड़ी मुहिम छेड़ ली कि पूरे गांव में जो भी सार्वजनिक जगह है वहां पर पौधे लगाए जाएंगे और जिसमें एक वृक्ष मित्र जो संगठन है उन्होंने तैयार कर लिया है। उनके माध्यम से तकरीबन 50 से 60 है उसमें सदस्य जुड़े हैं और नए सदस्य भी जुड़ते जा रहे हैं। जो टी गार्ड जो होते हैं पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए वो भी इन्होंने बनवा लिए हैं। तो आज जिस तरह से पौधों के लिए जो गड्ढे बनाए जा रहे हैं उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। पहले ट्रैक्टर द्वारा गड्ढे खुदाए गए हैं, उनमें पानी डाल के खाद डाल करके पहले तैयार कर रहे हैं, उसके बाद में इनमें पौधारोपण होगा। लगातार है पौधों की मुहिम जारी है। आप व्याख्याता हैं और भूगोल विषय आपके पास है कि जिस तरह से हमारी धरती है वो आग का गोला होती जा रही है। अब सोचने का चिंतन का बिंदु है कि धरती को कैसे हमें बचाना है, क्योंकि एक आदमी का काम नहीं है, गांव गांव ढाणी ढाणी हर लोगों को प्रेरणा होगा। और जैसा कि आपने देखा कि पिछले दिनों जिस तरह से गर्मी जो आई है वो खतरे का संकेत लेके आई। ऐसे में आपका जो वृक्ष मित्र जो संगठन है उसके मार्फत किस तरह की थीम आप लेके चले, दर्शकों को थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार जयराम जी कि आप भी इस मुहिम में जुड़े हुए हो और एक अपनी स्वेच्छा से आप यहाँ कवरेज करने के लिए आए हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले अगर 2 महीने की बात करें, मई और जून की, तो वास्तव में आग उगल रही है पृथ्वी, क्योंकि 50 डिग्री तक तापमान चला गया है। और इसकी वजह है कि हम समय प्रकृति के साथ काफी छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिससे दिन प्रतिदिन तापमान पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे गांव के सभी युवा साथियों ने एक मुहिम मन में ठानी कि हमें भी कुछ इस प्रकार का काम करना है जिससे हमारा गांव हरा भरा हो। इसके साथ साथ हमारा जो पर्यावरण है उसको हम बचा सकें। इसी थीम के आधार पर हम सभी ने मिलकर, गांव के युवा साथी बुजुर्गों ने सभी ने मिलकर एक योजना बनाई कि क्यों न हमें भी इस मानसून के सीजन में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने चाहिए। इसी उद्देश्य से हमने गांव में एक समिति का गठन किया गया, वृक्ष मित्र समिति नेठाना के नाम से गठित की गई थी। उसमें अभियान में अधिक से अधिक लोग जुड़ते जा रहे हैं। और सबसे पहले हमने योजनाबद्ध तरीके से यानी 5 जून को हमने एक पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की थी। उसके बाद में ड्रिल मशीन के द्वारा गड्ढे तैयार करवाए गए। उन गड्ढों में मिट्टी और खाद डालने के बाद में अब पूर्व तैयारी के अनुसार इसमें पानी डालने और दीमक की जो दवाई होती है वो डालने का काम किया जा रहा है। और आगे आने वाले दिनों में हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे और लोग इस अभियान में अधिक से अधिक जुड़ते जा रहे हैं। इस योजना के तहत ही हमने प्रत्येक वृक्ष की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी तैयार करवाए हैं, ताकि हम उस पौधे को लगाकर एक वृक्ष का रूप दे सकें। और इस अभियान में हमारे गाँव के जितने भी कर्मचारी है वो भी यानी अधिक से अधिक भाग ले रहे हैं और सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल बड़ी प्रेरणा लेके आ रहे हैं सुरेश अध्यापक जी, उनसे बात करके। सुरेश जी कि आपके जो संगठन है उस संगठन में वैसे तो पूरा जो संगठन है वह सभी लोग काम करते हैं, लेकिन 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनको नेतृत्व दिया जाता है। अध्यक्ष है, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, 2-4 के नाम बताओ। बिल्कुल जयराम जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद है, क्योंकि जिस चैनल के माध्यम से आप ये प्रचार प्रसार कर रहे हो, आपके चैनल सतरंगी संसार से, उसे एक प्रेरणा मिलती है युवा साथियों को कि इस अभियान को हरा भरा किया जाए, या जो पर्यावरण है उसका बचाव किया जाए, पारिस्थितिकी तंत्र का बचाव किया। जैसे भाई दीपू गुदारा ने बताया कि आज के टाइम में जो पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो वृक्षों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, वन नष्ट हो रहे हैं, उनके बचाव के लिए ये मुहिम शुरू किया। आपको बता दें कि सीताराम जी घोड़ेला उप निरीक्षक इस समिति के अध्यक्ष हैं और कोषाध्यक्ष बड़े भाई साहब श्री सुरेश कुमार जी दैया जो उप प्रधानाचार्य हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारगढ़िया में, वो इस समिति के कोषाध्यक्ष हैं। दीपू गुदारा भाई दीपचंद गुदारा व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीड़ भादरा, वो इस समिति के सचिव हैं। और संरक्षक जो है वो जेपी कसवा को बनाया गया है। इस बंदे की बात करें तो बिल्कुल बहुत बड़ा जज्बा है, सेवा का जो भावना है वो जेपी कसवा से हमारे नेठाना में सबसे नीचे नीचे है। किसी भी समिति को, कोई भी समिति को इसको याद करे तुरंत ये तैयार हो जाते हैं। एक नए बंदे इसमें हमारे जो युवा साथी जो कर्मचारी हैं उन्होंने सभी ने 2100 रुपए का इस समिति को सहयोग किया है और सभी ने ट्री गार्ड तैयार किए हैं, पौधे जो है वो तैयार सहारनपुर यूपी से मंगवाए हैं। तो इससे अभियान की जो शुरुआत है, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि एक बार पौधे लगा दिए, उनकी सार संभाल की जाएगी। बिल्कुल जैसे भाई ने बताया कि
वृक्ष का रूप जब तक वो नहीं ले लेता है तब तक उसकी सार संभाल की जाएगी। हाँ, ये समिति का पूरा ध्येय बना रखा है कि पौधे जो है वो अधिकाधिक लगाएंगे और 100% कामयाब करेंगे पौधों को। उसमें हमारे जो समाज सेवी हैं श्री घड़सीराम जी जांगड़, वो हमारे साथ हैं, वो भी इस समिति में जुड़े हुए हैं। तो लगभग 55 कर्मचारियों ने, लगभग हमारे जो है युवा साथी हैं, उन्होंने इस समिति को 2100 रुपए का सहयोग दिया है। सभी कर्मचारी और व्यवसायी भी हैं इसमें। तो उन्होंने 2100 रुपए का सहयोग दिया है और ट्री गार्ड तैयार किए जा चुके हैं। सुरेश कुमार जी दैया जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, उनके निर्देशन में ट्री गार्ड तैयार किए गए हैं। और दीपू गोदारा जो लगभग पिछले 1 महीने से हमारे साथ सेवा दे रहे हैं। और जैसा कि आपको बताया कि 5 जून को इस अभियान की शुरुआत हुई थी, तो पूरे जो युवा साथी हैं इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और सभी एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सर। और दर्शकों, हम आपको बता दें कि पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम जो किया जा रहा है वो एक बड़ी पहल है। हमें सबको प्रेरणा, कुछ और कहना चाह रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल जयराम जी, ये पौधे जो आए हैं सहारनपुर से, ये हमारे गांव के एक युवा साथी है, कृषि वैज्ञानिक है जो दिल्ली में कार्यरत है, डॉक्टर महेश स्वामी। उनकी देख रेख में ये सभी पौधे तैयार किए जाएंगे। उनके लालन पालन के लिए, उनकी वृद्धि के लिए जो भी आवश्यकता होगी, पौधों के लिए पोषण के लिए जो भी आवश्यक तत्व है, उनकी सप्लाई इस महेश के द्वारा की जाएगी। और निःशुल्क सहारनपुर से 200 विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पौधे महेश स्वामी ने निःशुल्क उपलब्ध करवाए हैं। उनका बहुत बहुत आभार। आप देख सकते हैं कि ये कारवां रुकने वाला नहीं है, आगे और बढ़ेगा। राकेश भी साथी कुछ बताएंगे? हरियाणा पुलिस में है क्या? आप सर, आप बताओ। एक दर्शकों, थोड़ा सा ये भी आपको बता दें कि इस गांव के 2 बंदों ने, क्योंकि आप जानते हैं कि मीरा का जब भात भरा था तो इस गांव काफी सुर्खियों में आया, तब से इस गांव ने नई नई पहल शुरू कर रखी है, एकजुटता दिखाई है। 2 ऐसे बंदे हैं, एक तो नरसिंह जलंधरा है और एक मोहनलाल गोदारा है। इन 2 व्यक्तियों ने मीरा के भात के नाम से भी एक पौधा लगाने का उन्होंने संकल्प लिया है। वो पौधा भी, क्योंकि जब नई शुरुआत होती है तो पुरानी यादों को भी साथ साथ रखना जरूरी है। ये बात करें तापमान जो बढ़ रहे हैं पृथ्वी का, विज्ञान की भाषा में आपको बता दें कि वाष्प उत्सर्जन की क्रिया जो पौधे करते हैं, वातावरण को ठंडा बनाए रखते हैं। बात की जाए तो वो बरसात के में जैसे वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है पौधों की, उससे वो वातावरण होता है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो इससे जो गर्म हवा उनके ऊपर टकराती है वो ठंडी हो जाती है, तो वातावरण ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता है। और दूसरी बात कई कहते हैं कि ये पौधे वर्षा में कैसे सहायक होते हैं। वर्षा में, क्योंकि जैसे वातावरण ठंडा होगा तो वातावरण में नमी नहीं जाएगी, तो वो वर्षा का रूप ले लेते हैं। बिल्कुल, जहाँ ज्यादा पौधे हैं वहाँ वर्षा की बहुत अच्छी संभावनाएं रहती है। तो आइए इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे, और अगर आप भी इस तरह का काम करना चाह रहे हैं तो आप हमें बुलाइए, हम आपका भी कवरेज। ऐसा अभियान जो है वो हर किसी को प्रेरित कर रहा है। 5 जून से आपने शुरुआत कर दी, पूरे गाँव ने एकजुटता दिखाई है, तो कहीं ना कहीं बड़ा संदेश है। क्या कहोगे आप, कुछ कहें? मैं तो कह का हमारे हवलदार है, थानेदार है, रिटायरमेंट होल्डा और सारा पे केक रहे है कि प्रकृति के प्रति जागरूकता पैदा करिए। मैं तो श्रमदान कर सका और के करा, लोगों थोड़ा बहुत सहयोग कर दियागा। क्यों ज्यादा किया, कोई नए समझे नए जाने तो बंद मार्गदर्शन कर दियागा। हमारे अभियान गजब किया है, ट्री गार्ड तैयार कर रखे है, गड्ढा खुद गया, मिट्टी डाल दी। जेपी और सुरेंद्र ने इतनी ज्यादा मेहनत की है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये जो शौकीन टैंकर लेके आया, इसने भी हर जगह पानी डालने के लिए बहुत सहायता की है, हर जगह। और प्रकृति को बचाना हम सब का कर्तव्य है, किसी एक का नहीं, और पूरे गांव को इस मुहिम में शामिल होना चाहिए। धन्यवाद जी। आपकी मुहिम को दूसरे भी जान रहे हैं, दूसरे भी गांव के लोग भी देख रहे हैं इस मुहिम को। सर, कैसी अनुभूति हो रही है? तो आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इल्जाबाद हमारे गांव में आए इस मुहिम के लिए। हमने तो सबसे पहले आज तो 4-5 महीने पहले हमने इसके बारे में, हमने 2-4 दोस्त थे जो बाहर नौकरी करते हैं, कोई फरीदाबाद करता है, जिस तरह सुभाष दैया जी डॉक्टर, महेश स्वामी असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर दिल्ली, और एक हमारा दोस्त है रमेश कुमार स्वामी एग्रीकल्चर PhD बीकानेर यूनिवर्सिटी से। हम 4-5 दोस्तों ने, एक अजय सिंह मोदी, हम 4-5 दोस्तों ने सोच के बनाए गांव में हम कुछ अच्छा करने की सोचे। फिर गांव के हमारे दोस्त थे पढ़े लिखे, जैसे दीपू होया, घड़सीराम अंकल हुए, सीताराम अंकल जी मिले, 1-2 गांव के, और जिसको मैं 1-2 नाम जानता नहीं अच्छी तरह। हमने सोच के लिया ऐसे काम करे जिससे गाँव में मतलब जागरूकता हो। फिर मैं भी अब छुट्टी लेके आ रहा हूँ, इसी पर्पज के लिए आ रहा हूँ। वाह, गुड़गांव मेरी पोस्टिंग होते हुए 2 दिन की छुट्टी लेके काम चाहते हैं हम गाँव में हमारे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे। इसी अभियान को चला गया। हम सबसे पहले 50 पेड़ लगाने की और कामयाब करने की सोच के चले थे, वो पहले वो काम करेंगे। तो हमने आज इस प्लानिंग के लिए हमने 6-7 महीने पहले प्लानिंग शुरू करी। धीरे धीरे हमारा आज मतलब काम सक्रिय हो चुका है।
धन्यवाद जी। और आगे भी हमें पूरे गांव को 1-2 पेड़ जिस तरह भी कोई भाई दान करेगा, गोद लेगा, उसका पेड़ लगाने की हमने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी की पालने की और जिम्मेवारी हमारी कमेटी की होगी। थैंक यू राम सर। जी, एक बात और बता दूं चलते चलते, हाँ अपने यहाँ साइड में स्कूल के ग्राउंड के जो कल्याण भूमि, आप भी उस टाइम आए थे कैमरा लेकर, और पौधों को दिखा सकते हो, लोगों को भी हमने कामयाब करके दिखाया। सबकी मेहनत रंग ला रही है। इस चीज को आप पैडी पर चढ़ कर दिखा सकते हो बिल्कुल बिल्कुल। बेहिचक। ये 2 साल पहले की बातें हैं और लगभग इसमें 3000 पौधे तैयार कर दिए। धन्यवाद दर्शकों, आपने सुना गढ़शीराम जी की बात को, और हमने कई बार है कल्याण भूमि जो है मोक्षधाम जो नेठाना की है उसकी कवरेज करी है। और अब आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि कल्याण भूमि जो है वो हनुमानगढ़ जिले की पहली कल्याण भूमि है जहां पर इस तरह का पेड़ पौधों का काम है। अगर आप 2 साल बाद देखेंगे तो यहाँ पर छांव छांव हो जाएगी और पक्षियों का बसेरा होगा, कलरव होगा पक्षियों का। यहाँ पर खूब सारे लोगों का भी आना जाना रहेगा और कहना होगा कि ये मोक्षधाम है। मोक्षधाम में इतना बड़ा कारवां जो शुरू किया है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मोक्षधाम समिति है, उनका भी बुजुर्गों की समिति है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी बड़ी मुहिम शुरू की है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये गांव नेठाना है वो विश्व पटल पर अपनी एक बड़ी पहचान बना चुका है। आइए इस गांव नेठाना की हमें भी उनके कार्यों को देख करके हमें भी जज्बात भर लेना चाहिए, संकल्प लेना